गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के सेकंड पार्ट के चैप्टर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के 5th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। Friends, in the last video, we have studied about exhaustive events, mutually exclusive and exhaustive events, and elementary events. And along with that, we have revised the permutation and combination formula. Today, we are going to solve the sums of exercise 1.1. The first sum, question number 1, state the sample space for the following random experiments. जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ बैलेंस्ड कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स, यानी कि अगर हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो उसके कितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं और कौन कौन से सैंपल स्पेस बनेंगे वो हमें यहाँ पर दिखाना है। तो फ्रेंड्स, इस सम को हमें कुछ इस तरीके से समझना है कि मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ 3 बार, तो तीनों बार जो रिजल्ट आएगा उसे मैं नोट करूँगा, वो मेरा एक ट्रायल माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बार उछाला, मुझे मिला हेड, मैंने लिख दिया एच। सेकेंड टाइम मैंने उछाला, मुझे मिला टेल, मैंने लिख दिया टी। थर्ड टाइम उछाला, मुझे फिर से मिला हेड, मैंने लिख दिया एच, यानी मुझे मिला एच टी एच। तो ये मेरा एक ट्रायल हुआ। तो फ्रेंड्स, मैंने जब फर्स्ट टाइम उछाला तब मुझे एच मिला था, तो मुझे उसकी जगह टी भी तो मिल सकता था, या सेकेंड टाइम पे मैंने उछाला तब मुझे टी मिला तो मुझे एच भी तो मिल सकता था। तो इस तरीके से मुझे अलग अलग कितने आउटकम मिल सकते हैं, उन सभी आउटकम्स का सेट, उसे हम सैंपल स्पेस कहेंगे। तो पहला सवाल ये है कि एक बैलेंस कॉइन को उछालते हुए मुझे कितने अलग अलग आउटकम्स मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। तो जब भी आपको कोई चीज़ टॉस करने की या रोल करने के लिए कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई डाइस रोल करने के लिए कहा जाए या कोई कॉइन टॉस करने के लिए कहा जाए, तब आप इस तरीके का ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कहूँ या टोटल पॉसिबल आउटकम्स कहूँ, दोनों का मतलब सेम है। तो उसका फॉर्मूला आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि सरफेस, यानी आप जो चीज़ रोल करने जा रहे हो या उछालने जा रहे हो उसमें कितनी सरफेस है, और नंबर ऑफ ट्रायल्स, आप उसको कितनी बार उछाल रहे हो, या यहाँ पर आप नंबर ऑफ आइटम्स भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉइन को 2 बार ना उछाल कर आप 2 कॉइन एक साथ उछाल रहे हो तो भी बात वहीं आती है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स बोलो या नंबर ऑफ आइटम्स बोलो, वो आपको उसकी पावर में रख देनी है। जैसे कि अगर आप कोई डाइस रोल करते हो तो डाइस में 6 सरफेस होती हैं, तो आपको यहाँ पर 6 लिख देना है, और आप 2 डाइस उछाल रहे हो तो आपको पावर में 2 लगा देना है, यानी 6:2, 6 का स्क्वायर यानी 36 आपका आंसर आएगा। और यहाँ पर आप कॉइन उछाल रहे हो, तो आप जानते हैं कॉइन में 2 सरफेस होती हैं, तो हमने सरफेस की प्लेस पे 2 रखा है, और हम कॉइन को 3 टाइम्स उछाल रहे हैं तो हमने पावर में 3 लिखा है। तो 2 का क्यूब यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हमें मिलेगा 8। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो 8 हैं, या इसे हम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स भी कह सकते हैं कि जब मैं एक बैलेंस कॉइन 3 बार टॉस करता हूँ या थ्रो करता हूँ तो जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है वो रहेंगे 8। तो इन 8 आउटकम्स में कौन कौन से आउटकम्स होंगे उसका लिस्ट जब मैं बनाऊंगा तो उसे हम कहेंगे सैंपल स्पेस। तो चलिए वो लिस्ट हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एच एच एच, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यानी हो सकता है मुझे तीनों बार हेड मिले। उसके बाद एच एच टी, यानी लास्ट में आप टी रखिए। इस तरीके के सम्स में अगर आप एक पैटर्न पकड़ कर चलेंगे तो आपका सम कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो एच एच टी के बाद ये टी आपने लास्ट में रखा है, अब एक बार इसे बीच में ले आइए, एच टी एच। अब इस टी को आप पहले ले आइए, टी एच एच। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पहले हमने 3 बार एच रखा था, 3 बार एच रखने के बाद हमने एक बार टी लिया, उस टी को पहले लास्ट में रखा, फिर बीच में लिया और फिर सबसे पहले लिया।
अब हम 2 बार टी लेंगे, यानी H T T, हमने 2 बार टी लिया। अब आप इस H को देखिए, ये सबसे पहले लेफ्ट साइड में है, इसे हम बीच में रखेंगे और इसे हम लास्ट में ले जाएंगे, यानी TH T और TTH। तो आप देख सकते हैं 3 बार H लिया था, फिर हमने 1 बार T लिया, उसके साथ के सारे आउटकम्स हमने लिख दिए। T को हमने पहले लास्ट में रखा, फिर बीच में लिया, फिर पहले लिया, फिर हमने 2 बार T लिए। इन दोनों T की भी जितनी प्लेसेस हो सकती थी वो हमने कर दी। अब हम 3 बार T लेंगे, ट्रिपल T, और यहाँ पर हमारा सैंपल स्पेस खत्म हो जाता है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आउटकम्स हुए। तो इसी तरीके से आपको एक पैटर्न पकड़कर इस टाइप के सम सॉल्व करने हैं। सेकंड सम, अ बैलेंस्ड डाई विथ 6 साइड्स एंड अ बैलेंस्ड कॉइन आर टॉस टुगेदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक डाइस जिसमें 6 सरफेस होती हैं, यहाँ पर आपको बताया भी है 6 साइड्स, एंड अ बैलेंस्ड कॉइन, कॉइन में 2 सरफेस होती हैं, उनको हम उछाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही बार डाइस उछाला जा रहा है और एक ही बार कॉइन उछाला जा रहा है। तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 6:1, और यहाँ पर एंड कंडीशन लग रही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक डाइस है एंड एक कॉइन है, दोनों को आप एक साथ उछाल रहे हो, तो डाइस एंड कॉइन। और प्रोबेबिलिटी में जब भी एंड आता है तब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स के लिए या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स के लिए सरफेस ऑफ डाई, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 6 मिलेंगे, एंड सरफेस ऑफ कॉइन जिसमें आपको 2 मिलेगा। आप एक एक बार ही उछाल रहे हैं, इसलिए एक एक ही पावर आएगी, इसका दूसरा कुछ सॉल्यूशन हो नहीं सकता। तो 6 2 12, तो हमें 12 आउटकम्स मिलेंगे, यानी एक डाइस और एक कॉइन अगर मैं एक साथ उछालता हूं तो मुझे कितने अलग अलग आउटकम्स मिल सकते हैं, तो 12। अब कौन कौन से आउटकम मिल सकते हैं उसका लिस्ट वो हो जाएगा मेरा सैंपल स्पेस। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल कॉइन पर मुझे H मिलता है और डाइस पर मुझे 1 मिलता है, या कॉइन पर मुझे H के साथ में डाइस पर मुझे 2 मिलता है, कॉइन पर मुझे H मिले और डाइस पर मुझे 3 मिले, कॉइन पर मुझे H मिले और डाइस पर मुझे 4 मिले, कॉइन पर मुझे H मिले हेड और डाइस पे मुझे 5 मिले, कॉइन पर मुझे H मिले और डाइस पर मुझे 6 मिले। यानी ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कॉइन पर मुझे टेल्स मिले और डाइस पर मुझे 1 मिले, और बिल्कुल ऐसे ही T5 और T6। इसके अलावा अगर आपको कोई आउटकम मिलता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे सैंपल पॉइंट्स के जितने ही आउटकम्स हमने लिख दिए हैं, तो ये हमारा सैंपल स्पेस यहाँ पर खत्म हुआ। थर्ड सम, 2 persons आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 persons A B C D E। तो फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में सिलेक्शन के सम्स देखे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो टोटल आपके पास 5 पर्सन्स हैं, उसमें से आपको 2 पर्सन्स सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल पॉसिबल आउटकम के लिए या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स के लिए 5C2 करना है। 5C2 का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। अगर न्यू व्यूअर्स हो आप तो लास्ट वीडियो को ज़रूर से देखें। तो यहाँ पर 2 हैं, तो हम 5 को 2 स्टेप नीचे उतारेंगे और इस 2 को पूरा ओपन करेंगे और हमें 10 आउटकम्स मिलेंगे। तो हमारे जो सैंपल स्पेस रहेंगे उसमें हम 10 ब्रैकेट्स बनाएंगे और इन 10 ब्रैकेट्स के अंदर जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम एक पैटर्न पकड़ कर चलेंगे। आप पहले A के साथ जाइए, A के साथ B, फिर A के साथ C, A के साथ D, A के साथ E। तो चलिए A B, A C, A D और A E। अब फ्रेंड्स A के साथ सब कुछ खत्म हो चुका है, तो आप A को भूल जाइए अब। यानी आपको याद रखना है कि रिवर्स कभी नहीं आना है, पीछे की साइड आप कभी नहीं आएंगे। अब आप B को पकड़िए, B के साथ C, B के साथ D, B के साथ E, यानी B के साथ C, B के साथ D और B के साथ E। अब B भी सभी के साथ एक बार आ चुका है, तो आप B को भूल जाइए। आप रिवर्स नहीं आ सकते
क्योंकि ए बी कहो रिवर्स आएंगे तो ए बी हो जाएगा, ए बी कहो या बी ए कहो वो आप एक बार लिख चुके हैं, तो आप रिवर्स कभी नहीं आ सकते। अब हम सी के साथ जाएंगे, तो सी के साथ डी, सी के साथ ई, यानी सी डी सी ई, तो सी भी सबके साथ ख़त्म हो गया, तो अब आप सी को भी भूल जाइए और लास्ट में आपके पास बचता है डी ई, तो वो आप यहाँ लिख दीजिए। देखिए आपके 10 के 10 ब्रैकेट्स भर चुके हैं, तो ये आपका सैंपल स्पेस तैयार हो चुका है। एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड सम, राइट द सैंपल स्पेस फॉर द मार्क्स इन इंटीजर्स scored by a student appearing for an examination of 100 marks and state the number of sample points in it। यानी आपको यहाँ पर एक सैंपल स्पेस लिखना है जिसमें एक स्टूडेंट 100 मार्क की एक एग्ज़ाम अपीयर कर रहा है और उसको कितने मार्क्स मिल सकते हैं उसका सैंपल स्पेस आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स, और एक बात का और ध्यान रखना है कि वो मार्क्स इंटीजर में होने चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं होने चाहिए। जैसे उसके मार्क आपने रखे हों 50.5 तो वो नहीं चलेगा, या तो 50 होंगे या 51 होंगे। तो जब कोई एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देने बैठता है और 100 मार्क की एग्ज़ाम हो तो उसको कितने कितने मार्क्स मिल सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, और ऐसे करके 1 to 100 में 100 आउटकम्स वो बता देते हैं। लेकिन यहाँ ये गलत है, क्योंकि उसे 0 मार्क भी तो मिल सकता है। यानी यहाँ पर जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा उसमें आपको 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 0 मार्क्स भी मिलते हैं, तो उसे 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। अब हम जूनियर केजी के स्टूडेंट की तरह 1 to 100 लिखने बैठेंगे नहीं। इतना लिखने के बाद डैश 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 करके लास्ट में आप 100 लिख दीजिए, तो ये आपका सैंपल स्पेस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आपके हो जाएंगे 101, क्योंकि 1 to 100 में 100 हो गए और 0 भी आपको लेना है तो 101। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सम भी ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे मेल आईडी पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही दिन मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें, ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के बाकी के सम्स भी करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।